हेलो एक्वेरियस, मेरे अच्छे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए सितंबर महीने के लिए करियर एंड फाइनेंस रीडिंग है एक्वा। और ये रीडिंग में हम देखेंगे कि करियर फाइनेंस के मामलों में ये सितंबर महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है, कोई अपॉर्चुनिटी आ रही कि नहीं आ रही, कैसी परिस्थिति रहने वाली है। लेट्स फाइंड आउट। ओके, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि एक्वेरियस ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज़ लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन साइन ऑल्सो। क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके एक्वा, तो देखते हैं कि आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसी रहने वाली है। लेट्स सी व्हाट्स द ओवरऑल एनर्जी फॉर एक्वेरियस। ओके गाइस, अगर गाइस कहीं ना कहीं मैं ये कार्ड को अपराइट लूँगी। ओके, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं एक्वेरियस, कहीं ना कहीं आप ना ट्रैप्ड हो। एट ऑफ सोर्स का कार्ड है। फाइनेंशियली या फिर करियर वाइज या फिर टॉक्सिक जॉब है उसमें आप ट्रैप्ड हो, फंसे हुए हो, स्टक हो, नो मोर मूवमेंट्स, कहीं ना कहीं नेगेटिव जॉब में फंसे हुए हो, या फिर मनी क्राइसिस चल रही है उसमें फंसे हुए हो, या आपने किसी को मनी दिया हो तो वो आपको रिटर्न नहीं करा तो उसमें आप स्टक हो। ओके गाइस, बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ स्टकनेस। करियर फाइनेंस के मामले में कहीं ना कहीं आप स्टक हो, नो मोर मूवमेंट। ओके, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, अगर आप स्टक हो करियर फाइनेंस के मामलों में तो एफर्ट डालिएगा, एफर्ट डालते रहिए एंड पीस लाने की कोशिश कीजिएगा, पेशेंट रखिएगा। आप लोगों की लाइफ में करियर फाइनेंस के मामले में अगर स्टक हो तो चेंज है, तब तक पेशेंट रखिए। ओके, क्योंकि आफ्टर डैट यूनिवर्स आपको सक्सेस दे रहे हैं। ओके, अगर आप पेशेंट रखते हो अपने इस नेगेटिव पैटर्न की तरफ, करियर फाइनेंस के मामले में आपकी लाइफ में सक्सेस है, विक्टोरियस है, मूवमेंट हो रहा है, लाइफ में आगे बढ़ रहे हो और आपकी लाइफ में चॉइसेस भी है इस स्टकनेस को ओवरकम करने के लिए। तब तक आप पेशेंट रखिएगा। ओके, यू हैव अ चेंज, you have a success, you have a victorious, Aquarius। पेशेंट एफर्ट डालते रखना है और पेशेंट रखना है। लेट्स गो डीपर। ओके Aquarius, लेट्स गो डीपर। लेट्स गो डीपर। ओके, क्योंकि फर्स्ट कार्ड इज ऑलवेज स्ट्रॉन्ग। एक्वेरियस, क्वीन ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ मे बी शायद यू डीलिंग विथ फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये कोई बॉस हो सकते हैं, फ्रेंड, कलीग, कोई भी हो सकता है, उनके साथ में डील कर रहे हो। अदरवाइज दिस इज योर एनर्जी। ओके, पैशनेट हो या फिर आप लोगों की लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है तो उसको ओवरकम करने के लिए प्लानिंग कर रहे हो, स्ट्रैटेजी कर रहे हो, कॉन्फिडेंट हो, लीडरशिप रोल निभा रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी गोल है, डिजायर है, सक्सेस पाना चाहते हो वहाँ तक पहुँच सको। ओके, बिकॉज यहाँ पर आप अपने प्लानिंग के ज़रिए, अपने एबिलिटीज़ के ज़रिए, इंडिपेंडेंस के ज़रिए अपने गोल को साकार करने के लिए फोकस कर रहे हो। क्योंकि मे भी शायद हो सकता है आप प्लानिंग इसलिए कर रहे हो क्योंकि मे भी शायद कुछ लोग न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, जॉब स्विच करना चाहते हैं, जॉब सर्च कर रहे हो, जॉब न्यू पाना चाहते हो, या फिर हो सकता है कुछ लोग अपनी लाइफ में जो भी फाइट चल रही है, चैलेंजेस पीरियड चल रहे हैं, उसको ओवरकम करने के प्रति फोकस हो। ओके, कॉन्फिडेंट है, बट कॉन्फिडेंट है हर चीज़ को डील करने के लिए, यू आर रेडी। एंड आफ्टर दैट दिस इज़ द कार्ड ऑफ हर्मिट का कार्ड है। जो भी आप अकेले में रह के पहले ना सोल्यूशन ढूंढ रहे थे, अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल रहे थे, अपने आप में पीस लाने की कोशिश कर रहे थे, आंसर ढूंढ रहे थे, तो मे बी शायद ये महीना आप लोगों की लाइफ में सोल्यूशन दिख जाए। ओके, क्योंकि इसी पेशेंटली आप डील कर रहे हो, सोल्यूशन दिख रहा है आपको। ओके, वाई दिस एपिफेनिस कार्ड इज हियर फॉर Aquarius? Why this card here for Aquarius? मे बी शायद कहीं ना कहीं आप ना
दिस इज डर्जन, ये जो नहीं कि आप मैन हो या फिर फीमेल हो, ओके। मे भी शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं ये सोल्यूशन लाने के लिए अब अपने आप में इम्बैलेंस हो रहे थे पहले, ओके। इम्बैलेंस हो रहे थे, सोल्यूशन ढूंढ रहे थे एंड सोच रहे थे मैं पहले कहाँ था, अभी कहाँ हूँ, आने वाले दिनों में कहाँ रहूँगा और कैसे न्यू बिगिनिंग करूँ बोल के, ओके। आप अपने आप में इम्बैलेंस में थे, अपने आप में ही बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, ओके, कैसे फ्रेश स्टार्ट करूँ बोल के। बट आपको इस महीने सोल्यूशन आ रहा है डे टू डे लाइफ में कि कैसे अपनी लाइफ में जो चैलेंजेस पीरियड है उसको ख़त्म करें और न्यू बिगिनिंग करें काम को लेके और फाइनेंसिस मामलों को लेके, ओके। क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड है मजिशियन का। मजिशियन इज ऑल अबाउट गाइस, आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करें या जॉब स्विच करके जॉब में बना रहे हो या बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो या फिर घर के मामलों को सुलझा रहे हो या मनी इशू को सुलझाने की कोशिश कर रहे हो। आप अपनी लाइफ में मजिशियन बन रहे हो, ओके। आप अपनी लाइफ को को क्रिएट कर रहे हो, सक्सेसफुली बिगिनिंग कर रहे हो, ओके, बनाने की कोशिश कर रहे हो, फ्रेश स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हो। Why this magician card is here for Aquarius? Why this magician card is here for Aquarius? बिकॉज क्योंकि इस रिवर्स है, मे भी शायद हो सकता है कि आप अभी अपने लाइफ में कुछ न कुछ बनाने की कोशिश करें ताकि आप आने वाले फ्यूचर में एक स्टेबल लाइफ लेके आ सको, ओके। या फिर कुछ लोग ट्रैवल करने भी कोशिश कर रहे हैं आने वाले दिनों में, बट कहीं ना कहीं इसीलिए यहाँ पर अभी आप अब बना रहे हो, अपनी लाइफ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो ताकि आने वाले दिनों में आप में भी शायद कोई एक शहर से दूसरे शहर में जाके स्टेबल हो सके या फिर एक शहर से दूसरे शहर में जाके जॉब नहीं ग्रैब कर सके, ओके। दैट्स वाई यहाँ पर आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हो। And see after that 4 of Wands का कार्ड है। 4 of Wands is all about success, happiness, stability, celebration, offer, it's very positive card, rewarded होना, okay। Why this card is here? Because कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में ये महीना एक्यूरियस नेगेटिविटी की एंडिंग है। कॉफिन इज ऑल अबाउट गैस डेथ एंड रीबर्थ, ओके। इसीलिए यहाँ पर आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऑफ़र आ रहा है, जो भी आपने एफर्ट डाला था उसका आपको रिवॉर्ड भी मिल रहा है। कुछ लोग घर खरीद रहे हैं, घर बेच रहे हैं एंड न्यू बिगिनिंग हो रही है, ओके। एंड नाइट ऑफ कप का कार्ड है। नाइट ऑफ कप इज ऑल अबाउट गैस कोई ऑफ़र भी आ रहा है या फिर इमोशनल तौर से आप एक्शन ले रहे हो अपने इस जॉब के प्रति, अपने इस घर के प्रति, अपने इस स्टेबिलिटी के प्रति, ओके। एंड कुछ लोग उस तरह ट्रैवल भी कर रहे हैं अपने जॉब के सिलसिले में, अपने लाइफ में एक इमोशनल स्टेबिलिटी हो इसीलिए, ओके। मे भी शायद हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट के सिलसिले में कुछ लोग ट्रैवल कर रहे हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला हो तो उसको पूरा करने के सिलसिले में ट्रैवल कर रहे हो, या फिर अपने टारगेट को पूरा करने के सिलसिले में ट्रैवल कर रहे हो, या फिर मीटिंग के सिलसिले में आप ट्रैवल कर रहे हो मगर ट्रैवल, ओके। बट अदरवाइज दिस इज़ द कार्ड ऑफ कनेक्शन। कोई भी कनेक्शन में अगर इमोशनल तौर से एक्शन ले रहे थे या फिर सपोर्ट चाह रहे थे तो भी आ रहा है, ओके। कॉन्ट्रैक्ट भी हो रहा है, अगर कुछ लोग कॉन्ट्रैक्ट भी चाहते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट भी मिल रहा है उनको अपने सक्सेसफुल लाइफ बनाने के प्रति, ओके। अगर कोई ना जैसे हायर पोजीशन में है, बॉस है, तो कॉन्ट्रैक्ट के पीछे पड़े हुए थे तो कॉन्ट्रैक्ट भी मिल रहा है। बिजनेस कोई भी कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, ओके। एंड आफ्टर दैट एम्परर मंडे है। आफ्टर दैट एक्वेरियस, दिस इज़ द कार्ड ऑफ एम्परर। अगर आपके लाइफ में बाधाएं हैं, ट्रैप हो कहीं ना कहीं, बहुत ज़्यादा मेंटल तौर पे डिस्टर्बेंस हो, करियर फाइनेंस के मामलों में, उसको ओवरकम करने के लिए आप प्लानिंग कर रहे हो, स्ट्रैटेजी कर रहे हो ताकि आप अपने प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर सको और अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सको कॉन्फिडेंटली, ओके। और फोकस हो अपने एम्बिशियस के प्रति, फोकस हो अपनी स्टेबिलिटी के प्रति, ओके। व्हाई दिस कार्ड इज हियर फॉर एक्वेरियस? बिकॉज कहीं ना कहीं देयर इज़ द मैच्योर पर्सन, ओके। एक्वेरियस, आप लोगों की लाइफ में कोई मैच्योर पर्सन है जो आके आपको लाइफ में चेंज लेके आ रहे हैं या फिर कोई हेल्प कर रहे हैं, कोई सपोर्ट मिल रहा है, तो इसीलिए आप यहाँ पर अपनी लाइफ को कंट्रोल कर रहे हो। ये कोई फैमिली मेम्बर, बॉस, कलीग, फ्रेंड कोई भी हो सकता है, ओके। इस अपग्रेड 4 और 5, ओके। तो यहाँ पर सपोर्ट है अपनी लाइफ को स्टेबल करने के लिए। तो आप बोलोगे कि आपकी लाइफ में यहाँ पर
ऑफ़र आ रहा है या फिर मनी स्टेबिलिटी हो रही है। ऑफ़र भी आ रहा है आपकी लाइफ में, आपके लाइफ में चेंजेस भी हो रही है। जहाँ पर भी आप मेंटल स्ट्रक थे, मूवमेंट नहीं था, जहाँ पर भी आप पेशेंटली डील कर रहे थे, तो आपको चेंजेस भी आ रहे हैं, न्यू बिगिनिंग भी हो रही है और आपके हार्ड वर्क का आपको रिवॉर्ड भी मिल रहा है इस हफ्ते, इस महीने। ओके, कॉन्ट्रैक्ट भी मिल रहा है। एंड अगर कहीं ना कहीं कुछ लोग ना अनक्लियर थे तो क्लियर भी हो रही है अपने लाइफ के प्रति, अपने स्टेबिलिटी के प्रति। एंड यहाँ पर हेल्प भी है, कोई घर बना भी रहे हैं, घर बेच भी रहे हैं, स्टेबिलिटी आ रही है गाइस। ओके, बहुत अच्छी एनर्जी। और अगर ना कोई एक शहर से दूसरे शहर में जाके सेटल होना चाहते हैं तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ओके, थोड़ा टाइम लग सकता है, पेशेंट रखिएगा। अदरवाइज सी, अगर पेशेंट रख रहे हो तो विक्टोरियस हो जाओगे। ऑफ़र है तो काम कीजिएगा गाइस, जिस भी एरिया में आप ऑफ़र चाहते हो, काम को लेके या फिर मनी को लेके। एंड सी, दिस इज ऑल्सो अ कार्ड पेशेंट, मे बी शायद डीलिंग विथ लियोस। ओके, फोकस हो, पेशेंट रखे हो, बहुत टाइम से पेशेंट रखे हो कि आपके ड्रीम साकार, अपने ड्रीम गोल आपकी रियलिटी में बदल जाए बोल के। ओके, लेट्स सी व्हाई दिस स्ट्रेंथ कार्ड इज हियर फॉर एक्वेरियस। Why strength card is here for Aquarius? Yes, I don't like guys. Wait a minute, guys. Wait a minute. It's too far, guys. Okay, fine. मैं अपनी वीडियो को पॉज नहीं करना चाह रही थी, इसीलिए मैं इतनी मेहनत की। मे भी शायद आप पेशेंट लग रहे हो बहुत टाइम से। ओके, बहुत मेहनत करके पेशेंट रख रहे हो, फोकस हो कि मेरे गोल ड्रीम साकार हो जाए, क्योंकि ये कार्ड बहुत दूर जाके गिरा था पाथवे में। भी शायद 3 साल से आप पेशेंट रख रहे हो कि मेरी लाइफ में लाइट आए, मेरी लाइफ में सोल्यूशन मिले, मेरी लाइफ में चेंज आए बोल के। ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड इज़ मेरी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड रिवर्स है, अनएक्सपेक्टेड हेल्प आए बोल के। बहुत टाइम से फोकस किए हुए थे कि पेशेंट रखे, बस है अनएक्सपेक्टेडली हेल्प भी है, सपोर्ट भी है, मनी अपॉर्चुनिटी भी है। ओके गाइस, तो इसीलिए यहाँ पर ना बहुत टाइम से आप पेशेंट रखे कि नहीं मेरी लाइफ में सपोर्ट भी आएगा, मनी भी आएगा एंड हेल्प भी आएगा बोल के, और मेरी लाइफ में जो भी नेगेटिविटी है मैं उसको ओवरकम कर लूँगा बोल के। ओके, तो पेशेंट रखियो, अच्छी बात है गाइस, हेल्प भी है, सपोर्ट भी है। देखिएगा, लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम फॉर एक्वेरियस। 7 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। द आउटकम में है गाइस, 7 ऑफ वॉन्ड इज़ ऑल अबाउट गाइस अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो या स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव इन, हैव कॉन्फिडेंट, क्लेम योर पर्सनल पावर। मे भी शायद हो सकता है अगर आप लोग यहाँ पर ट्रैप हो, मेंटल तौर पे स्टक हो, तो आउटकम में मे भी शायद आप ना कॉन्फिडेंट लाने की कोशिश करोगे, अपने आप में यू नो फेस करने की कोशिश करोगे अपने इस ट्रैप को, अपने इस नेगेटिविटी को, ताकि आप कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ सको, अपने पर्सनल पावर को ग्रैब कर सको। ओके, लेट्स सी व्हाई दिस कार्ड इज हियर। कॉन्फिडेंट डील करने की कोशिश करेंगे अपने हर सिचुएशन को। ओके एक्वा, 7 ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस अपने आप को प्रोटेक्ट करना, अपनी जॉब को सेव करना, अपनी एनर्जी को, अपने मनी को सेव करना। ओके, इन अनदर डेक, इन दिस डेक में भी शायद आप अपने कॉन्फिडेंट को क्लेम कर रहे हो, अपने पावर को क्लेम कर रहे हो, अपने अपने स्टेटस को क्लेम कर रहे हो। ओके, क्योंकि मैं भी शायद बहुत टाइम से आप सोच रहे थे कि आपकी लाइफ में जो भी ड्रीम है, एक्सपेक्टेशन आपने रखे हुए थे वो साकार हो बोल के, बहुत टाइम से साकार हो एंड पेशेंट रखे हुए थे, तो नाउ कॉन्फिडेंटली उसको डील करने की कोशिश कर रहे इस महीने। ओके एक्वेरियस, ब्यूटीफुल एनर्जी है, तो गाइस काम कीजिएगा, एक भी नेगेटिव कार्ड नहीं है। सोर्स के जो कि मेंटल, इसको छोड़ के ये आपकी ओवरऑल एनर्जी। मेंटल थॉट पे थॉट तो आएंगे, मैं ये नहीं बोलूँगी एक्वेरियस कि आपके मेंटल थॉट नहीं आएंगे, एंग्जाइटी नहीं होगी, क्योंकि हम लोग इंसान हैं, ह्यूमन बीइंग है, हर दिन हमारी एनर्जी चेंज होती रहती है, बट बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना डार्क पीरियड पे नहीं, जो ट्रैप है उसको आप ओवरकम कर लोगे। ओके, अच्छी एनर्जी है। लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू एक्वेरियस, व्हाट्स द गाइडेंस फॉर आपका सैक्रिफाइस। सी, दिस इज़ द रिवर्स कार्ड। ओके गाइस, दिस इज़ द 3 ऑफ सोर्स का कार्ड है। यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, अगर आप लोगों की लाइफ में हेडेक है, लॉस है,
या फिर जॉब चली गई है या फिर मनी लॉस है, ओके, कहीं ना कहीं आप स्टक हो कहीं ना कहीं, ओके, अपनी लाइफ में। दिस इज़ द हैंगमैन का कार्ड, स्टक हो, कहीं ना कहीं मूवमेंट नहीं हो पा रहा है अपनी लाइफ में। अभी जो पीरियड चल रहा है आप लोगों की लाइफ में, देखने का नज़रिया चेंज कीजिए, ओके, डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव से देखिए। और अगर आप लोगों के लाइफ में कहीं चॉइसेस आई हैं तो डिसीजन लीजिए ताकि आप अपनी लाइफ में विक्टोरियस हो सको, ताकि आप अपनी लाइफ में सक्सेस तक पहुंच सको, ओके। तो मैं यही बोलना चाहूँगी, कहीं ना कहीं अगर स्टक हो तो डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव से देखिए उस स्टकनेस को, उस प्रॉब्लम को, ओके। अगर आप इस तरह से देख रहे हो तो इस तरह से देखिए ताकि आप उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सको, और चॉइसेस है तो डिसीजन लीजिए ताकि आप सक्सेस तक पहुंच सको, ओके। एक्वा, सी, इट्स वेरी नाइस एनर्जी। व्हाट्स द फाइनल मैसेजेस फॉर एक्वा? What's the final messages for Aquarius? And see, don't let pride get in your ways। में भी शायद हो सकता है कि एक्वेरियस यूनिवर्स आपको फाइनल मैसेज ये बोलना चाहते हैं कि जो भी आपकी ईगो है, या फिर हो सकता है कि ईगो है, या फिर डार्क पीरियड चल रही है आप लोगों की लाइफ में, उसको अपने गोल के आड़े मत आने दीजिए, ओके। उसको ख़त्म कीजिए। जो भी आपके नेगेटिविटी है या फिर स्ट्रेस है, चैलेंजेस पीरियड लेके आप माइंड में बैठे हुए हो, उसको ख़त्म कीजिए। फुल मून इन लियो में आपकी नेगेटिविटी की एंडिंग हो रही है, एंड आप लोगों का एक नया साइकिल चालू हो रहा है एक्वेरियस, ओके। मे भी शायद कैप्रिकॉर्न के लिए भी सेम मैसेज आया था, कहीं ना कहीं आप डील कर रहे हो कैप्रिकॉर्न के साथ में, हो सकता है। अदरवाइज़ जो भी ये फेयर वेस्ट एनर्जी है, ट्रैप्ड वाली एनर्जी है, ईगो है, या फिर नेगेटिव थॉट रख रहे हो, फेयर वेस्ट एनर्जी, उसको लेट गो कीजिए ताकि आप अपनी लाइफ में ये न्यू साइकिल में एंटर कर सको, ओके। बहुत अच्छी एनर्जी है एक्वेरियस, तो यूज़ कीजिएगा, ओके। या एक्वा, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, ओके एक्वा, लव एंड लाइट, टेक केयर।